एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन कराएगा मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक लगा लिए थे। 2 क्लास तो हम लिए थे फार्मूला बताने के लिए, ताकि आप आराम से धीरे धीरे फार्मूलों को याद कर लें। 3 क्वेश्चन लग चुके हैं और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। त्रिभुज ए बी सी में कौन एस माइनस सी एस माइनस ए बाई डेल्टा होगा। और ऑप्शन में आपका दिया है कॉट बी बाई टू, टेन ए बाई टू, ये सब ऑप्शन में है। तो हम लोग पता लगाया जाए कि एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। देखिए डेल्टा की जगह, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जो कि पहले भी आप पढ़ चुके होंगे अपने एकेडमिक में। तो एस माइनस सी। अब यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, देखिए रूट में एस माइनस सी, अगर ऊपर 2 है और नीचे रूट 2 है, तो जब आप कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, रूट 2। उसी तरह से रूट में एस माइनस सी से जब इसको कैंसिल करेंगे तो रूट में एस माइनस सी बचेगा, और रूट में एस माइनस ए से जब इसको कैंसिल करेंगे तो रूट में एस माइनस ए बचेगा। यानी अब ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो पूरे पर अगर आप रूट लगा दें तो लगा सकते हैं, क्योंकि सब पे रूट लगा है ना। अब एस माइनस सी हो गया, एस माइनस ए हो गया, और अपान में हो गया एस एस माइनस बी। आप अपने फार्मूलों की लिस्ट चेक कीजिए। अगर फार्मूले दिमाग में हैं तो दिमाग वाली लिस्ट चेक कीजिए, नहीं अभी दिमाग में बैठे हैं, उठ उठ के भाग जा रहे हैं, तो जिस कॉपी में नोट किए हैं उसमें चेक कीजिए। आपको टेन बी बाई टू का यही फार्मूला वहाँ पर दिखाई देगा। टेन बी बाई टू का ये फार्मूला होता है रूट में एस माइनस सी एस माइनस ए अपान एस इंटू एस माइनस बी। तो आप किस पर टिक लगा देंगे, टेन बी बाई टू पे। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के, यहाँ पे टेन बी बाई टू पे आपको टिक लगा देना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक फार्मूला है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हाफ बी सी साइन ए, अपने फार्मूलों की लिस्ट फिर एक बार चेक कीजिए। हाफ बी सी साइन ए भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले का, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है। ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है बढ़िया से, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, साइन ए। तो साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले से, टू डेल्टा अपॉन बी सी। टू डेल्टा अपॉन बी सी, देखिए ये देखिए टू डेल्टा अपॉन बी सी दे दिया, मतलब कि अगर डेल्टा का ये फार्मूला लिखा जाए हाफ बी सी साइन ए, तो वहाँ से आपको साइन ए का मान क्या प्राप्त होगा, टू डेल्टा बाई बी सी। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 भी अपने आप में एक फार्मूला है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, ये सरकम सर्कल, उसके रेडियस को, त्रिज्या को कैपिटल आर कहते हैं। और कैपिटल आर का फार्मूला होता है ए बी सी अपान 4 डेल्टा। अगर ये आपके फार्मूलों की लिस्ट में नहीं है तो अब इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। ए बी सी अपान 4 डेल्टा, आर के कई फार्मूले हैं जो आपको लिस्ट में लिखवाए गए हैं फार्मूला बताते समय, लेकिन आर का एक फार्मूला ये भी है, ए बी सी अपान 4 डेल्टा पे आपको लगा देना है टिक। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि टेन ए माइनस सी बाई टू किसके बराबर होगा। देखिए फार्मूले का एक ग्रुप, एक लास्ट ग्रुप आपको और प्रिपेयर करना है। फार्मूला नोट कर लीजिएगा इसको भी अपने फार्मूले वाली कॉपी में, कि टेन ए माइनस बी बाई टू और टेन
बी माइनस सी बाई टू और टेन सी माइनस ए बाई टू, ये तो स्मॉल ए हो गया, कैपिटल ए होना चाहिए, सी माइनस ए बाई टू, ये तीनों के भी फार्मूले होते हैं। देखिए टेन के लिए जब यहाँ a माइनस बी होगा तो आपको ऊपर लिखना है a माइनस बी अपान ए प्लस बी, और कॉट होता है इन फार्मूलों में, क्या होता है कॉट। अब a और b है तो क्या बच गया c, यहाँ पर होता है c बाई टू। फिर ये जो b माइनस सी है तो ऊपर होगा b माइनस सी स्मॉल लेटर में, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, और नीचे b प्लस सी, और कॉट b और c हो गया तो क्या बचा a, तो ये हो गया a बाई टू। अब ये c माइनस ए है, कैपिटल C है और कैपिटल A है, तो ये थोड़ा सा स्मॉल लग रहा है, कैपिटल C है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है c माइनस ए अपान सी प्लस ए, और अब क्या बच गया कॉट b बाई टू। तो ये भी वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला भी होता है टेन ए माइनस बी बाई टू का, एक याद कर लेंगे, उसी के बेसिस पे बाकी फार्मूले आप बना सकते हैं। तो आपसे पूछा गया था टेन ए माइनस नहीं ए माइनस सी, तो ए माइनस सी बाई टू, हालांकि उसमें सी माइनस ए है, तो ए माइनस सी है तो क्या होगा ए माइनस सी ऊपर ए प्लस सी नीचे, और ए और सी हो गए तो बचा क्या बी बाई टू, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, बढ़ा जाए आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ट्रायंगल ए बी सी में तीनों भुजाएं दे दी गई हैं, ए बी ए सी और बी सी, तो ए से बी सी की दूरी पूछी जा रही है, ए से बी सी की दूरी पूछी जा रही है। ध्यान दीजिए ये जो 5, 12 और 13 है, बी सी 13 का है, तो बी सी जो 13 का है 5, 12 और 13 से हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनता है। आपका ये जो बी सी दिया है ना 13 का, वो समकोण त्रिभुज बनाएगा, और बाकी जो ए अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो ए बी 5 का हो गया और ए सी हो गया 12 का। 5, 12, 13 से हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, और जो सबसे बड़ी भुजा है 13 वो कर्ण का काम करेगी। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है ए से बी सी की दूरी, तो अगर आपको निकालना है ए से बी सी की दूरी, ये दूरी निकालनी है, तो आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दो तरीके से पता लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लगाना है दो तरीकों से। कैसे कैसे? जब आप आधार को लेंगे ए बी तो 90 अंश का होने के कारण ये हो जाएगा लंब, मतलब ऊंचाई हो जाएगी त्रिभुज की। तो अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं बेसिक फार्मूले से, 1/2 गुणे आधार बेस गुणे ऊंचाई, और ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि अगर आधार आप इसको लेते हैं तो ये ऊंचाई का काम करेगा, और ए से बी सी की जो दूरी है वही यहाँ पर h मान लीजिए उसको, वही आपको फाइंड आउट करना है, वही निकालना है, वही ज्ञात करना है। तो अगर आप आधार लेते हैं बी सी को, मतलब कि 13 को, तो ऊंचाई का काम कौन करने लगेगा h, और 1/2 1/2 कट जाएगा तो h का मान होगा 12 × 60/13, 13 को इधर भेज देंगे तो 60/13 आपका आंसर हो जाएगा। 60/13 विकल्प में देख लीजिए, 60/13 बी विकल्प है, तो बी विकल्प पे आपको लगा देना है टिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। b प्लस सी के साथ है कॉस ए, सी प्लस ए के साथ कॉस बी, तो आपका है b प्लस सी के साथ कॉस ए, और फिर c प्लस ए के साथ है कॉस बी, और फिर ये प्लस है a प्लस बी के साथ है कॉस सी। तो पूछ रहा है इसका मान कितना होगा। अगर आप ये ब्रैकेट तोड़ते हैं तो b कॉस ए प्लस c कॉस ए प्लस c कॉस बी
प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। अब देखिए आप क्या करते हैं, आपको प्रक्षेप नियम आप अपने फार्मूलों की लिस्ट में चेक कीजिए, एक जगह प्रक्षेप नियम लिखवाए थे, बी कॉस ए मतलब ए और बी, और फिर ले लीजिए ए कॉस बी। ए कॉस बी खोजिए कहाँ है, ये देखिए ये जिन पे सर्कल बनाए, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये सी का फार्मूला होता है, प्रक्षेप नियम में ये बात लिखवाई गई है। और फिर आप ये देख लीजिए जिस पे रेक्टेंगल बना रहे हैं, सी कॉस ए और ये ए कॉस सी, इनकी जगह पर आप लिख सकते हैं बी, और ये सी कॉस बी और बी कॉस सी, ये प्रक्षेप नियम के अनुसार इसकी जगह लिख सकते हैं ए। तो क्या आंसर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ यही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ रोक के नोट कर लीजिएगा और जिस ऑप्शन में ये है उस पर आप लगा दीजिएगा टिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए के साथ साइन बी माइनस साइन सी, तो ए के साथ साइन बी माइनस साइन सी, और फिर है, देखिए पूरा क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और इसमें हम लोगों को करना क्या है, आपसे बताए थे सबसे पहले ये बात कि साइन बी को लिख सकते हैं बी के, साइन सी को लिख सकते हैं सी के। साइन रूल से हम लोग ये पता लगाए थे, साइन सी को लिख सकते हैं सी के, और ये जो साइन ए है उसको ए के। फिर उसके बाद प्लस है, साइन ए की जगह ए के और माइनस साइन बी की जगह बी के। ठीक, ये हो गया। अब आप जैसी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए बी के माइनस ए सी के, ये दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, बी सी के माइनस बी ए के, प्लस थर्ड वाला ब्रैकेट सी ए के माइनस सी बी के। तो ये देखिए बी सी और के यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ए बी और के यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, ए सी के माइनस में प्लस में, सब कट आउट के आ गया ज़ीरो। तो वीडियो को यहाँ रोक के इसको नोट कर लीजिएगा और आपको टिक लगा देना है जो ऑप्शन ज़ीरो पे हो, तो ज़ीरो हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, 11 तक हम लोग लगा लिए, अब ये 12th क्वेश्चन लगाना है। तो ए के साथ है साइन बी माइनस सी, ए के साथ साइन बी माइनस सी। देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और जब ये एकेडमिक लेवल पे आता है तो 6 नंबर 8 नंबर में आता है। तो आपको हम कोशिश कर रहे हैं ये समझाने का, उसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे इसको जल्दी से लगा सकते हैं। देखिए ए को आप लिख सकते हैं साइन ए बाई के, क्योंकि साइन ए को आप लिख सकते हैं ए के। अच्छा, साइन ए है अगर, तो उसको आप लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी। ए को क्या लिख सकते हैं, साइन बी, साइन ए को साइन बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए की जगह आप लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो अगर आप ए की जगह 180 माइनस बी प्लस सी लिखेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है धनात्मक। यानी डायरेक्ट ए की जगह आप रख सकते हैं, डायरेक्ट ए की जगह साइन बी प्लस सी बाई के, और साथ में क्या रहेगा, साइन बी माइनस सी। और आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन ए प्लस बी में, साइन ए प्लस बी में अगर साइन ए माइनस बी का गुणा होगा, यहाँ बी और सी हैं लेकिन फार्मूला आपको रिकॉल करा रहे हैं, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी का अगर गुणा होगा तो होगा साइन स्क्वायर पहला कोण, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर ए और बी न होके
यहाँ पर ए और बी ना होके बी और सी हैं। अब ये बटे में के बचा रहेगा तो उसको दोनों के नीचे ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे ये हुआ है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस, और उसके नीचे भी के रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपान क्या रहेगा के। अब फिर प्लस ये वाला कैसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, उसके नीचे भी के रहेगा ना, और माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीके से हम सॉल्व करा दिए। और ये देखिए सब आपस में प्लस माइनस में है, कट उठ जा रहे हैं और सब कट उठ के बच रहा है ज़ीरो। तो इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो। जब ये एकेडमिक लेवल पे आता है तब भी हम लोग पहला पार्ट लेकर पहले उससे सॉल्व कर लेते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसी के अनुसार बाकी दोनों पार्ट के बारे में सोच लिया जाता है। तो अगर ये एकेडमिक लेवल पे आता तब भी इसको ऐसे ही लगाते, आपकी बुक में बहुत लंबा चौड़ा इसको लगाया होगा, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है, इसको ध्यान दीजिएगा आप और वीडियो रोक के इसको कर लीजिएगा नोट। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं हो एक्स वाई और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। ये जो तीनों भुजाएं दी गई हैं, अगर आप उनको अपने तरफ से ए बी और सी मान लें तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो सी वाला आपको दिख रहा है वो सबसे बड़ा है। जो सी है, चूँकि अगर आप इसका वर्ग करें तो खाली एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसका वर्ग करें तो खाली वाई स्क्वायर मिलेगा, इसका वर्ग करें तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो सी है वो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने का कोण, जो कोण सी होगा वो भी होगा सबसे बड़ा। यानी आपको सबसे बड़ी भुजा निकालनी है, तो ये सबसे बड़ी भुजा निकालनी है तो आपको कौन सी भुजा निकालनी होगी, सी। और अगर आपको तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ पता हैं तो कोण निकालने के लिए कोज्या नियम होता है। अगर आपको कोण सी निकालना है, इसके पहले वाले वीडियो में भी निकला था, तो उसके लिए आपको कॉस सी का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab, ये कॉस सी का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आप इसमें सारा मान रख दीजिए। तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर माइनस सी का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन माइनस के बाद जब इसको लिखेंगे तो ये सारा साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ये सब माइनस में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और नीचे क्या है, नीचे है 2ab यानी 2xy, और ये देखिए सब कैंसिल हो गए और बचा -1/2। देखिए एक्स वाई भी कैंसिल हो जाएगा, -1/2। इससे पहले भी -1/2 आ चुका है, और आपको बता चुके हैं कि साइन 120 का मान अब तक नहीं याद किया तो अब याद कर लीजिए, बार बार इसकी जरूरत पड़ती है। साइन 120 अंश का मान होता है -1/2, यानी कि सबसे बड़ा कोण 120 अंश का होगा, जो ऑप्शन सी है। इसी पर आपको टिक लगा देना है, और ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक पहुँचा दिया गया। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।